नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट पल्स पर। आज हम बात करेंगे इंडिया के कमोडिटी एक्सचेंजेस MCX और NCDEX के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या व्हीट, कॉटन जैसी चीजों की ट्रेडिंग कहाँ होती है? और आखिर MCX और NCDEX में फर्क क्या है? अगर आप कमोडिटी मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है। जैसे NSE और BSE पर शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज पर कमोडिटीज और उनके फ्यूचर्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ दो बड़ी कैटेगरीज की कमोडिटीज होती हैं। पहली, बुलियन और मेटल्स जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। दूसरी, एनर्जी और एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गेहूं, कपास और चीनी। MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब बात करते हैं MCX की, जिसका पूरा नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यह एक्सचेंज 2003 में शुरू हुआ था और आज ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। MCX पर मुख्य रूप से सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और तांबा जैसी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। MCX को खास बनाता है इसकी इंटरनेशनल प्राइसिंग और हाई लिक्विडिटी, यानी यहाँ हमेशा बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं। अगर आप क्रूड ऑयल या गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वह MCX पर ही होता है। NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। अब चलते हैं NCDEX की ओर, जिसका मतलब है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ये भी 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका फोकस एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर है। यहाँ गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, कपास, ग्वार, हल्दी जैसी खेती से जुड़ी चीजों की ट्रेडिंग होती है। NCDEX खासतौर पर किसानों, व्यापारियों और निवेशकों को जोड़ता है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करता है। MCX और NCDEX में अंतर। अब सवाल आता है, MCX और NCDEX में अंतर क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो MCX पर ज्यादातर सोना, चांदी, तेल और धातुओं की ट्रेडिंग होती है, जबकि NCDEX पर मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। यानी अगर आपकी दिलचस्पी गोल्ड और ऑयल जैसी इंटरनेशनल कमोडिटीज में है तो MCX आपके लिए सही जगह है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे गेहूं, कपास या चीनी में निवेश करना चाहते हैं तो NCDEX आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इनमें निवेश कैसे करें? MCX और NCDEX दोनों पर निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आपको ब्रोकर से कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कराना होगा। फिर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए इन कमोडिटीज की खरीद बिक्री कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरी कमोडिटी की कीमत नहीं देनी पड़ती, बल्कि मार्जिन देना होता है। यानी कम पूंजी से भी आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। कमोडिटी मार्केट में मौके भी हैं और खतरे भी। अवसरों की बात करें तो यह आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, यानी शेयर के साथ साथ आप कमोडिटीज से भी पैसा कमा सकते हैं। सोना और तेल जैसी कमोडिटीज महंगाई से बचाव का अच्छा साधन होती है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस मूवमेंट से भी मुनाफे का मौका मिलता है। लेकिन रिस्क की बात करें तो कमोडिटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ग्लोबल इवेंट्स, वेदर और गवर्नमेंट पॉलिसीज का सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ता है और लीवरेज के कारण छोटे उतार चढ़ाव से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि MCX मुख्य रूप से सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और धातुओं का एक्सचेंज है, जबकि NCDEX कृषि कमोडिटीज जैसे गेहूं, कपास और चीनी पर केंद्रित है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में आना चाहते हैं तो पहले ये तय करें कि आपकी रुचि किस तरह की कमोडिटीज में है। हमेशा छोटे कैपिटल से शुरुआत करें। ग्लोबल न्यूज़ और रिपोर्ट्स पर नजर रखें और रिस्क मैनेजमेंट जरूर अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा एक्सचेंज ज्यादा आकर्षित करता है, MCX या NCDEX। धन्यवाद।